Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT, and I'm pretty sure that all of you know this, that CLAT 2026 forms are now out and you are obviously required to fill it really properly. Forms 31st October तक available रहेंगे, but the earlier to fill it, better it is कि मतलब fill करके खत्म करें and then we start with our preparation or continue with our preparation. तो इस सेशन में I will tell you a step by step understanding on how to fill the form and I will ensure कि आप कोई भी एक ऐसा set ना रहे फॉर्म में जो आप गलत भर दो, है ना। तो इंश्योर कि आप हर चीज को प्रॉपरली वेरीफाई करके उसकी स्पेलिंग वेरीफाई करके और हर एक ड्रॉप डाउन जो आएगा, कई बार होता है ड्रॉप डाउन आता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं डू यू बिलोंग टू पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, आपको नो करना है, गलती से यस पे क्लिक हो गया है ना, कई बार मिसक्लिक हो जाता है, तो उसका ध्यान रखो, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। चलो समझते हैं। तो गो टू दी कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in, दिस इज द वेबसाइट। जब आप वेबसाइट खोलोगे तो ऐसा पेज खुलेगा जहां पर एक क्लैट 2026 टॉप राइट कॉर्नर पर ऐसा एक पर्टिकुलर टैब आएगा। इस टैब को जब आप क्लिक करोगे तो यू विल सी दिस ऑन योर स्क्रीन, जहां पर रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यू विल सी रजिस्टर का ऑप्शन। अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, इफ यू हैव टू फोन या फिर एक लैपटॉप है तो फोन में वीडियो देखते देखते ये सारी चीजें आप कर भी सकते हो, साथ साथ देख भी सकते हो कि हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर रजिस्टर पे क्लिक करोगे। जब आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे ना, तो आपसे वो ये सारी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछेगा कि आपका नाम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, पासवर्ड आप कुछ भी अपनी वजह से बना सकते हो ताकि आप बाद में उसको लॉग इन करने में आपके लिए इजी रहे, ठीक है। तो फिर आप रजिस्टर कर दो। वंस यू रजिस्टर इट, वो आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में अगले पेज पर ले जाएगा। जैसे मान लो मैंने अपने केशव मालपानी नाम से रजिस्टर किया तो मुझे ये इस पेज पर ले गया। थोड़ी ये डिटेल्स है, पढ़ लेना, इट विल बी गुड फॉर यू। दे विल जस्ट बेसिकली एक्सप्लेनिंग कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करने चाहिए, है ना। यू शुड नॉट बी फिलिंग एनीथिंग इनकरेक्टली, डिस्क्वालीफाई हो सकते हो बाद में अगर कुछ भी करेक्ट फिल हुआ, डज नॉट मैच विद योर डॉक्यूमेंट्स, है ना, दैट बिट इज रिटन हियर। तो उसके बाद में दो ऑप्शन आएंगे। 5 ईयर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपको रजिस्टर करना है या फिर आपको 1 ईयर एलएलएम प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है। अगर आप क्लैट यूजी दे रहे हो 12 स्टैंडर्ड के बाद में, आप इस पर क्लिक करोगे। आप अगर अपने लॉ स्कूल या उसके बाद में दे रहे हो, विच इज यू विल क्लिक ऑन दिस वन, ठीक है। तो इस पर क्लिक करो 5 ईयर एलएलबी पर। वो आपसे पूछेगा डू यू वांट टू कंफर्म, से यस, एंड देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रीन। यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन इज कॉल्ड पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपके बारे में बेसिक डिटेल जानना चाहते हैं वो, तो अपनी फोटो यहाँ पर अपलोड होगी और 70% आपका फेस आना चाहिए फोटो में, ठीक है। 70% योर फेस शुड बी विजिबल, अदरवाइज तो फोटो एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट अगर आपके पास नहीं है, कोई भी एक बिल्कुल प्लेन व्हाइट शीट में, ठीक है, रूल्ड वाली शीट में मत करना, लाइन वाली शीट में मत करना, प्लेन व्हाइट शीट पर अपना सिग्नेचर करो, उस फोटो क्लिक करो और उसको अपलोड कर दो, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ अपना सबको पता होगा। यहाँ पर पूछेंगे ऑल इंडिया कैटेगरी बताओ, तो इसमें 4 ऑप्शंस आएंगे, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी। तो आप अगर जिस भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, इट्स अ मैंडेटरी फील्ड। जिस पर ये सारी रेड रेड एस्ट्रिक्स बने हुए हैं ना, ये सारी मैंडेटरी फील्ड है, भरनी ही भरनी है। तो अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग नहीं करते तो आप जनरल भरोगे, बट भरोगे जरूर, ठीक है। उसके बाद में 2 और क्वेश्चन पूछेंगे, आर यू अ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, इफ योर आंसर इज यस पुट यस, अदरवाइज नो। आर यू अ बीपीएल कैंडिडेट, बीपीएल इज बिलो पॉवर्टी लाइन, इफ यस यस, इफ नो नो। अब जब आप यहाँ पर एस सी एस टी ओबीसी भरोगे, जनरल के अलावा अगर आप कुछ और भरोगे, तो वो आपसे यहीं पर रेलेवेंट डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो भी एस सी एस टी सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, जो भी है, वो यहीं पर उसी टाइम अपलोड कर देना एंड वो आपको प्रोसेस कर देगा आगे, ठीक है। तो जस्ट डू दैट। यहाँ पर ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंडर अपने ऑब्वियसली सबको पता होगा, एंड पेरेंट गार्जियन नेम का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आपके आधार कार्ड में आपके फादर का नाम लिखा हुआ होता है, आपकी शायद 10th की मार्कशीट में भी आपके फादर का नाम लिखा होगा, पर चेक करना, फादर का ही नाम लिखना है इसमें आइडियली, है ना। अगर 1-2 डॉक्यूमेंट से वो वेरीफाई हो जाता है तो इट गेट्स इजी फॉर अस। वैसे ये चीज कोई बहुत चेक नहीं होती, बट स्टिल, है ना, अगर 1-2 डॉक्यूमेंट्स में आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में जो आपको लगता है कि एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, आधार कार्ड हो गया, कुछ भी और, पैन कार्ड हो गया, उसमें जिस पेरेंट का नाम लिखा हुआ है ना, उसी पेरेंट का नाम यहाँ पर लिखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। चलो फिर हम उसके बाद में ये कर देंगे, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सेव एज ड्राफ्ट मत करना, ऊपर यहीं पे क्लिक कर देना सीधे कम्युनिकेशन डिटेल्स पे, तो आप इस पेज पर आ जाओगे। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में क्या आता है एग्जैक्टली, दे विल आस्क योर एड्रेस, है ना, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, योर यू कुड से पिन कोड एंड ऑल। परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस कैन ऑल्सो बी द सेम एड्रेस, जरूरी नहीं अलग अलग हो, दे कैन बी द सेम एड्रेस। यहाँ पर 2-3 चीजें बस एक्स्ट्रा पूछ रहे हैं। आपने जो नंबर यहाँ पर रजिस्टर किया होगा, वो नंबर यहाँ पर अपने आप दिखने लग जाएगा, लेकिन दे विल आस्क फॉर एन ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स का दे सकते हो, अपने भाई बहन का दे सकते हो, और एक ऑल्टरनेट ईमेल आईडी भी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। दैट इज एन एक्स्ट्रा देयर आस्किंग कि अगर इन केस उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कभी अपना अकाउंट रिट्रीव करना है, किसी वजह से आप पासवर्ड भूल गए, वो आईडी को रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो,
तो आप इन नंबर्स और इन आईडी से कर सकते हो। तो ये वैलिड नंबर और वैलिड आईडी जरूर डालना, ठीक है, डोंट मिस आउट ऑन दैट, दैट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ इसके बाद में अगला है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिटेल्स। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, आपसे वो पूछेंगे कौन सी क्लास में हो क्या हो, यहाँ पर एक चीज कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप करंटली 12th स्टैंडर्ड में हो और आप लिख रहे हो कि अपियरिंग इन 12th, अपियरिंग का ऑप्शन आएगा यहाँ पे, देखो सेलेक्ट अपियरिंग, अपियर्ड और पास, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज नहीं आएंगे ना आपके, फिर 12th स्टैंडर्ड करेंटली इस पर्टिकुलर्स को छोड़ सकते हो आप। फिर अगर आपने 12th दे दिया है ऑलरेडी किसी साल और आपका रिजल्ट आ चुका है तो ही परसेंटेज भरना, अदरवाइज सिर्फ मंथ ऑफ पासिंग, बोर्ड, ईयर ऑफ पासिंग, क्वालिफाइंग एग्जाम एंड जो भी अपियरिंग, अपियर्ड जो भी आपने उस पर्टिकुलर चीज में कर लिया, सिर्फ ये भरना अगर आप अभी सिर्फ 12th स्टैंडर्ड में हो तो। डोंट फिल दिस 6th परसेंटेज वाला पार्ट, ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, ये कंपलसरी नहीं है, बाकी सारे देखो कंपलसरी है, ठीक है, सिर्फ ये कंपलसरी नहीं है। अब अगला कैटेगरी आएगा आपका एग्जाम सेंटर। देखो ऐसा होता है क्लैट में आप 3 सेंटर भरो, तीनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो आइडियली ध्यान से देखकर सारे सेंटर देख लेना और ये देखना कि आपके घर के पास में जो सिटी है उसमें कौन सा सेंटर है। जो सिटी आप जिसमें रहते हो अगर वहां सेंटर है तो वो तो परफेक्ट है, फर्स्ट प्रेफरेंस वो रहेगा। और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस भी ऐसा हो जहां पर आप जेन्युइनली जा पाओ, ऐसा नहीं हो जाए कि बहुत ट्रैवल करना पड़ गया है ना, बहुत मतलब 9 घंटे 10 घंटे। अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मतलब सेंटर ही वहीं पहला है तो बात अलग है, अदरवाइज बीच दूर के सेंटर्स मत करना। अभी हमें लग रहा है कि घूम आएंगे इस बहाने, बट उस दिन में बड़ी टेंशन होती है तो घूमने उमने का मन नहीं करता है, ठीक है। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड। तो 3 अच्छे अच्छे सेंटर्स भरो जो भी आपको ठीक लगता है, आपके स्टेट के होंगे तो आपके लिए इजी होगा मूव करना, है ना। तो दीज आर द सेंटर्स। अब जब आप ये सब कुछ भर दोगे ना, यू हैव टू फिल पहले ये चारों फील्ड्स, है ना, ये दिस एंड दिस, ठीक है। देन इट विल टेक यू टू दिस लास्ट पेज विच इज कॉल्ड द रिजर्वेशन पेज, ठीक है। अब रिजर्वेशन पेज पर आओगे ना तो यहाँ पर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द एंटायर स्लाइड, मैं आपको क्लिक करके बता रहा हूँ, मैंने एक पर्टिकुलर चीज क्लिक कर ली। अब मान लो कर्नाटका स्टूडेंट हो गया, एनएलएस वाले उसमें पूछ रहे हैं, अगर आप यस करोगे तो फिर वो आपसे डॉक्यूमेंट पूछेगा, कि बाद में मांगेंगे डॉक्यूमेंट तो, बट दिल भी लाइक कि आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने राजस्थान पे यस कर दिया। तो वो बोल रहे हैं कि अच्छा आप डोमिसाइल ऑफ राजस्थान क्लेम करना चाहते हो सीट, मैंने कहा यस। तो फिर वो बोल रहे हैं कि ठीक है, यू प्रोड्यूस रेलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एट टाइम ऑफ एडमिशन, फेलिंग टू विच योर एडमिशन में बी कैंसिल्ड। तो इसका मतलब आई नीड टू हैव दैट राजस्थान का डोमिसाइल। अब कई सारे स्टेट्स में ऐसा है, जैसे एनएलआईयू भोपाल में जम्मू कश्मीर रेजिडेंट्स के लिए सीट है, कहीं कहीं पर आर्मी पर्सनल के बच्चों के लिए सीट्स है ना। तो वो आप अपने रेलेवेंट स्टेट में जरूर देख लेना, ठीक है, अपने रेलेवेंट स्टेट में देख लेना, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी कंफर्मेशन चाहिए, कोई भी कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पर सबके पीडीएफ्स लगे हुए हैं, आप आराम से इस पर्टिकुलर चीज को देख सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में सीधे पहली बार सबमिट फॉर्म का ऑप्शन आया, पहले ही आपने सेव एज ड्राफ्ट आ रहा था, यहाँ पर सबमिट करोगे, आगे एक पेमेंट विंडो आएगी लास्ट में, ठीक है। मैंने सिर्फ यहीं तक फॉर्म भरा है, इसके आगे मैंने पेमेंट नहीं किया है। तो आगे एक पेमेंट विंडो आएगी, बस वहां जाकर आपको 4000 रुपीज जो है वो फीस देनी है, एंड योर फॉर्म विल बी रजिस्टर्ड। आपने जो ईमेल आईडी भरा है उसमें कंफर्मेशन आ जाएगा, आपका जो फोन नंबर है उस पर कंफर्मेशन आ जाएगा, एंड यू विल बी बेसिकली, आपको जो सीट है वो आपकी रिजर्व हो जाएगी कि यू आर वन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर क्लैट, ठीक है। अगर आपको अपना मनपसंद सेंटर चाहिए ना, आइडियली फर्स्ट चॉइस है सेकंड चॉइस, तो पहले फॉर्म भर देना। ये जनरली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे किया जाता है कि जिसने पहले फॉर्म, क्योंकि क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई सिटी है, लेट्स से लखनऊ, तो अब लखनऊ में लेट्स से उस साल वहां से 5000 बच्चे क्लैट दे रहे हैं, है ना, लेकिन उनके पास लखनऊ में सीटें 3000 ही हैं। तो जो पहले 3000 फॉर्म भरेंगे ना आउट ऑफ 5000, उनको लखनऊ मिल जाएगा, बाकी 2000 को कोई दूसरी सिटी मिलेगी। तो इसलिए अगर जल्दी भर दोगे इट विल बी इजियर फॉर यू, राइट। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं प्रॉपर्ली, वेरी वेरी नाइसली, एंड फिल दिस फॉर्म अच्छे से। आइडियली अगर हो सकता है तो किसी अपने पेरेंट को या किसी सिबलिंग को अपने साथ बिठा लेना, जब आप डिटेल्स भर रहे होंगे, जब आप अपने स्पेलिंग्स भर रहे होंगे, तो उसमें से कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, राइट। ऑल द बेस्ट गाइस।